जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर फबिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। कल हमने क्या पढ़ा था? फैक्ट्री ओवरऑल सारा देखा था कि फैक्ट्री के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और हमने लगभग 10 एंट्रीज आई थिंक सो पढ़ी थी। ऐसे ही है ना? चलें जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं और टी काउंट रिवाइज होते हैं। और फिर मैंने वादा किया हुआ है, कल वादा किया था एक दफ़ा कि मैंने बोर्ड के ऊपर भी एक दफ़ा स्पीड में बनाकर दिखा दूंगा कि क्या कहानी है। कल थोड़ी सी प्रॉब्लम भी ज़्यादा थी और लैपटॉप भी दूसरा था और लिखा भी सही नहीं जा रहा था। आज वो प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी, पहली एंट्री मटेरियल अकाउंट। मटेरियल एक इन्वेंट्री अकाउंट है, इसका BD/CD होता है। मटेरियल डेबिट, कैश, क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री आपने खरीद लिया इससे। दूसरा पेरोल, लेबर को पैसा जो जाना है उसकी एंट्री। पेरोल अकाउंट डेबिट, कैश, बैंक, पेबल, क्रेडिट। तीसरा आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि फैक्ट्री ओवर हेड्स हैं। फैक्ट्री ओवर हेड्स के अंदर दो किस्म की एंट्रीज, FOH डेबिट, कैश, क्रेडिट। इन सब के अंदर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, मुख्तलिफ किस्म की जो कैश के अंदर ट्रांजेक्शन हो सकती हैं या जिसकी लायबिलिटी बन सकती है, वो वाली सारी एंट्रीज यहाँ पर आ जाएंगी। FOH डेबिट और कैश, क्रेडिट। उससे अगली एंट्री डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी, ठीक, या फिर फैक्ट्री की बिल्डिंग भी कह सकते हैं। FOH डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। नॉर्मल एंट्री डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट होती है। तो अब एक्सपेंस की जगह पर क्या नाम ले लेना हमने? फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट एंट्री थी कि हमने इशू करना शुरू किया था, मटेरियल इशू किया था। मटेरियल में दो किस्म का मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल इशू होके जाएगा वर्क इन प्रोसेस। एंट्री WIP डेबिट, मटेरियल अकाउंट, क्रेडिट। इधर आ गया, यहां पे मैंने वो नहीं लिखा हुआ मटेरियल अकाउंट, क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया हुआ है। फिर पेरोल आएगा, डायरेक्ट लेबर। WIP डेबिट, पेरोल अकाउंट, क्रेडिट। ये वाली वैल्यू यहां से निकलकर यहां पर आ जाएगी। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे कहां पे पहुंचने हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो ये WIP से निकलकर, मटेरियल अकाउंट से निकलकर किधर पहुंच जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। FOH डेबिट और मटेरियल अकाउंट, क्रेडिट, इनडायरेक्ट मटेरियल। ये आ गया आपका यहां पर नीचे जाकर, यहां पर एंट्री FOH डेबिट, मटेरियल अकाउंट, क्रेडिट, इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया। नेक्स्ट एंट्री इनडायरेक्ट लेबर की। इनडायरेक्ट लेबर को जब आप कह लें पूरा महीना मुकम्मल हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे किधर? पेरोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और ये इन फैक्ट्री ओवरहेड में 3-4 चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। ये आ गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपके आ गया इनडायरेक्ट मटेरियल, ये आपका आ गया इनडायरेक्ट लेबर। जो 3 चीजें बातें मैंने की थी कि FOH होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह जितने भी हैं वो सारे कहां पर इकट्ठे होने हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। नेक्स्ट बात की थी हमने कि यहां पर वर्क इन प्रोसेस के अंदर दो चीजें पहले से आ गई हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक डायरेक्ट लेबर। एक फैक्ट्री ओवरहेड मिसिंग है।
किसी भी चीज की कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए क्या करना होता है, उसमें 3 चीजें आती हैं मेजरली, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। एक मिसाल दी थी, वो क्या, स्पेशल मशीन हमने रेंट पर ली है स्पेशल ऑर्डर के लिए, तो वो उस स्पेशल ऑर्डर की कॉस्ट बनाने के लिए वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। नॉर्मली ज्यादातर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो यहां पर वो 3 चीजें इकट्ठी हुई हैं। ये मैंने कल एक 8A में आपको ट्रांजैक्शन लिखवा दी थी डायरेक्ट एक्सपेंस की। WIP डेबिट और FOH क्रेडिट, ये हमने पढ़ा था। फैक्ट्री ओवरहेड यहां से निकालकर यहां पर लाने तक का खर्चा। अगली बात की थी कि आपके पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, और ये अब जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। तो ये यहां से बनकर किधर चली जाएगी, फिनिश गुड। एंट्री होगी फिनिश गुड डेबिट और WIP क्रेडिट। और फिर जब ये बिक जाती है तो फिर एक एंट्री पड़ी थी, वो क्या थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री फिनिश गुड क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री फिनिश गुड क्रेडिट। यहां तक बातें हो गई थी, डिवीजन भी हो गई। ठीक है, अब अगली बातें हम शुरू करते हैं। ये बताएं कि बिजली का बिल कब आता है, महीने बाद, किस तारीख को, ठीक है। रीडिंग कब लेते हैं वो, कोई कभी कब, कभी कब, कभी कब। किसी इलाके में 14 सितंबर डेट आ रही होगी, किसी इलाके में 25 सितंबर डेट आ रही होगी, ठीक, नहीं पता होता। अच्छा, महीने का बिल बाद में पता चलता है, ऐसे ही है। मींस आज प्रोडक्ट बन रही है, खर्चा आज हो रहा है, इसका पता कब चलेगा, महीने बाद। इस मटेरियल का तो काफी हद तक पता है हमें, मोरलेस 100% श्योर। लेबर का 100% श्योर कि हमारे पास काम कर रही है, हमें पता है उसके रेट क्या चल रहे हैं। कुछ खर्चों का भी पता है और कुछ खर्चों का नहीं पता। मसलन रेंट है, उसका पहले से पता है हमें कि रेंट कितना पड़ जाना है। इलेक्ट्रिसिटी का नहीं पता, ठीक। तो फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनका हमें पता पहले से नहीं होता। अगली कहानी, रेंट का पता है, रेंट का पता है, लेकिन यह नहीं पता कि पूरे महीने में प्रोडक्ट्स कितनी बना लेंगे। एग्जैक्टली पता है, पता है या नहीं पता, और नहीं पता होता प्रोडक्ट्स कितनी बना लोगे। आपके पास ऑर्डर है नहीं है, डिपेंड करता है या नहीं करता। कभी आधा आधा महीना वेले बैठे रहेंगे और कभी पूरा महीना ही जो है वेले बैठे रहेंगे, हैं, ये भी सही है। ये तो ICAP के स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, ये क्लास में तो आ जाएंगे लेकिन घर में जाके वेले बैठे रहेंगे। ठीक है जी, तो ये नहीं पता एग्जैक्टली कि कितने यूनिट्स बनेंगे, तो फिर क्या किया जाए। फैक्ट्री ओवरहेड के बिल का भी नहीं पता सही तरीके से, और अंदाजन पता है कि जी इतने यूनिट्स बन जाएंगे, तो फिर क्या किया जाए। फिर एक एस्टिमेटेड बेसिस पर कॉस्ट का पार्ट बनाया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स को। क्या किया जाता है, एस्टिमेटेड बेसिस पर कॉस्ट का पार्ट बनाया जाता है। खर्चे भी एस्टीमेट लगाए जाते हैं, यूनिट्स कितने बनने हैं वो भी
एस्टीमेट बनाया जाता है, लगाया जाता है, और फिर एक रेट बनाकर उस रेट के हिसाब से प्रोडक्ट का पार्ट बना दिया जाता है। ये अब हमने अभी सीखना है। आप लोगों ने शायद, जिन्होंने सही तरह से पढ़ा है पीआरसी, उनको थोड़ा सा याद होगा कि एक प्री डिटरमिन्ड रेट होता है। मैंने पहले बोल दिया, सिर्फ उन लोगों को याद आएगा जिन्होंने सही तरीके से पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आराम से मेरे साथ क्या करें, चलते जाएं और डिस्कशन करेंगे, कहानी क्या हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह, आप लोगों को आ जाएगी कहानी। तो फिर आगे लिखें, हम करते होते हैं एस्टीमेट फैक्ट्री ओवरहेड्स का। बजटेड क्या अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, कि हमारे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड टोटल हैं कितने। दो किस्म के खर्चे होते हैं, एक फिक्स और एक नहीं लिखा जा रहा। लो जी, मेजॉरिटी इज 30। व्हाइट बोर्ड पर सहूलत मुहैया नहीं होनी पीडीएफ की, ये याद रखें। यहां पर सहूलत मुहैया होनी है सारे पीडीएफ की। जो सा काम होगा वो शाम के वक्त क्लास वर्क वुड बी योर, नहीं वो योर होमवर्क तो होगा, लेकिन कुछ बात यह जो थोड़ा सा ना हल्का सा आपको टेक्नोलॉजी के साथ क्या करना है, मुतारफ करवाना है। तो टेक्नोलॉजी बहुत दूर जा चुकी हुई है। आपकी पिछली अटेम्प्ट तक ये टेक्नोलॉजी यहां पर अवेलेबल नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। क्यों नहीं होगी, अब आ गई। मैं मौजूद होऊंगा तो इंशाल्लाह पीडीएफ तो मिलते रहेंगे, बाकियों का मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, हर एक टीचर ने अपने हिसाब से काम करवाना है, और मुझे यही पता है, मेरा स्टूडेंट्स का ये फीडबैक है कि उनको आसानी होती है रिवीजन करने में, और मुकम्मल रिवीजन भी हो जाती है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई हर्डल भी आ रही है चीज़ अंडरस्टैंड करने में, तो दोबारा से वो जब वो जस्ट पीडीएफ देखते हैं तो वो चीज़ दोबारा से उन्हें समझ लग जाती है। ठीक है जी। तो एक वाहिद स्टूडेंट मिला मुझे जो ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि मैंने, इस बच्चे ने कल कहा था, मैंने कहा मैंने आज आके कि मैंने वादा किया था कि मैं ये टी काउंट्स यहां पर एक दफा बना दूंगा, वो वादा अभी भी मौजूद है। मैंने आपके आने से पहले गालिबन ये बात की है। ठीक है जी। बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड ये एक एस्टीमेट है, और इसको डिवाइड कर देंगे बजटेड किससे, अभी फिलहाल यूनिट से कर लेते हैं कि हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं। यहां पर मुख्तलिफ बेसिस यूज होती हैं, वो जब मजीद आगे बढ़ेंगे तो हम डिफरेंट बेसिस को भी देख लेंगे कि वो डिफरेंट बेसिस क्या है। फिलहाल हमने क्या किया कि बेस जो है वो यूनिट्स हैं। इसको हम बोलते हैं प्री डिटरमिन्ड रेट, और इसका शॉर्ट वर्ड है OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एक अल्फाज एब्जॉर्प्शन यूज होता है, एक अप्लाइड भी यूज होता है इसके लिए। ठीक है, तो ये बाद में बच्चे पूछ रहे होते हैं, तो वो भी मैं लिख देता हूं। एब्जॉर्प्शन या अप्लाइड एक ही चीज के दो नाम हैं, FOH अप्लाइड या FOH एब्जॉर्ब्ड।
ये पूरे महीने का अंदाजा लगाया जाता है या पूरे साल का अंदाजा लगाया जाता है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। हम एक महीने के हिसाब से चलते हैं। अब आप सोचें एक महीने का खर्चा, ज्यादातर महीने मंथ टू मंथ चला जाता है, एक महीने का खर्चा कोई अज्यूम कर, आप लोगों ने बताना है एनी 85, बस लो जी, सिर्फ मैंने सिर्फ एक सिफर ऐड कर दिया, जरा खर्चा तो लगे ना, फैक्ट्री के हिसाब से तो लगे ना, एक सिफर ऐड कर दिया जी, बाकी सारी चीजें सेम, ठीक हो गया। ये क्या हो गया, खर्चा अज्यूम हो गया 8,50,000। अब कोई यूनिट्स अज्यूम करें कि जी पूरे महीने में यूनिट्स अंदाजन इतने बना लेंगे, आसान वाला चूज करना है जी, 200, जरा हैवी किस्म के यूनिट्स हैं, चलें जी। इसमें भी एक सफर ऐड कर लेता हूं, 2000 यूनिट्स का हमने क्या कर लिया है, एस्टीमेट कर लिया। मुझे ये बताएं एक यूनिट का क्या कॉस्ट एस्टीमेटेड होगी? 425 रुपीज, 425 पर। एक इंपॉर्टेंट चीज खुदारा, सीएमए में ये पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? कभी ये पर यूनिट होगा, ये कभी पर घंटा होगा, कभी ये पर मशीन आर होगा, तो ये पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आप पर साथ नहीं लिखेंगे तो आप चीजें गलत डील करेंगे। ठीक है जी, डन हो गया जी। ठीक, अब आपने एक अंदाजा लगा लिया पूरे महीने में आप कितने यूनिट्स बनाएंगे। इस अंदाजे से कम भी बन सकते हैं और ज्यादा भी बन सकते हैं। ठीक, खर्चा 850 से कम भी हो सकता है और 850 से समटाइम्स कोई अनहोनी हो जाती है, जैसे पिछले दिनों हुई, यहां पर हैवी किस्म की बारिश हुई, आप भी मौजूद थे। चलें, पिछले वीक में हुई, आप ही थे जिसकी वजह से सारा मामला हुआ। ठीक है, हैवी किस्म की बारिश हुई, यहां पर धमाका हो गया। यहां पर जो हमारा सिस्टम था इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वहां पर चीजें जल गई, एकदम से खर्चा बढ़ गया, खर्चा रिपेयर का हो गया व्हाट्सएवर, एकदम से खर्चा बढ़ गया। ठीक, तो खर्चा एकदम से भी कोई एकदम से आ सकता है, एक महीने में आ गया, अगले महीने में नहीं आया। तो खर्चा कम भी हो सकता है और खर्चा ज्यादा भी हो सकता है। जो आपने एस्टीमेट लगाया, हो सकता है आपने एस्टीमेट लगाया हो कि अगली दफा एक रिपेयर का खर्चा होगा, वो ना हो। ठीक, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये वाला खर्चा इससे ज्यादा हो, इससे कम हो। अब आपने कुछ अज्यूम करना है कि आपका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ। कोई अज्यूम कर ले, एनी, हाँ अभी अज्यूम करें कि जी एक्चुअल में खर्चा पूरे महीने में हुआ कितना। यार कोई जरा डिसीजन करना ना, सही वाला करो ना। वो 12 लाख के ऊपर ले गया यार, को 850 के नजदीक कोई खर्चा, 3.5 लाख का सिर्फ फर्क है यार, कोई हाल नहीं। 870 लगा लेंगे। मैं फिर थोड़े को ना ही पूछा, चंगी गल है ना। ले जी, अब आप एक्चुअल खर्चा कर रहे हैं और एंट्री क्या होती है एक्चुअल खर्चे की? FOH डेबिट कैश, FOH डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, या फिर FOH डेबिट और इनडायरेक्ट मटेरियल, इधर आ गया मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, FOH डेबिट पेरोल अकाउंट क्रेडिट। ये सारे क्या हैं? एक्चुअल खर्चे हैं। ठीक, इन सब की एक वैल्यू अज्यूम की गई, और मैंने कहा था आसान वैल्यू अज्यूम किया करें यार, समझाने में आसानी होती है।
आपने 9 लाख रुपया अज्यूम किया कि ये अज्यूम नहीं, ये एक्चुअल में खर्चा हुआ कितना, कम हुआ ज्यादा हुआ, ज्यादा हो गया। 9 लाख रुपया एक्चुअल खर्चा हो गया। एफओआई डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एक्चुअल खर्चा हो चुका हुआ है। पहले 5 दिन प्रोडक्ट बनी होंगी से 200, फिर 300, फिर 700, इस तरह से चलती जाएंगी। ठीक, अब कोई आपने अज्यूम करने इतने यूनिट्स हमारे पूरे महीने में बने, अंदाजा कितना लगाया था आपने, 2000 यूनिट्स बनाने का। कोई अंदाजा लगाएं, कम लगाएं, ज्यादा लगाएं, लेकिन नियर बाय में 2000 के नियर बाय में कोई अंदाजा लगा लें, क्योंकि अगली कहानी मैं बाद में खुद डील कर लूंगा। पहला अंदाजा आप लोगों के लिए 2200। ठीक है, मैंने कहा था कि ये 33-34 ये वाली कहानियां नहीं करनी है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, खाम खामी कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। अभी हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है। कितने यूनिट्स बनाए, 2200 यूनिट्स आपने बनाए। यहां पर एक लफ्ज लिखा हुआ है जो आपने भी ऐड अप करना है, वो क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब। हम एस्टिमेटेड बेसिस पर जैसे जैसे यूनिट्स बनाते जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड ट्रांसफर करते जाएंगे। 100 यूनिट्स बने, 100 यूनिट्स का एफओएच इधर ट्रांसफर, ये मुकम्मल होकर ये वाला खर्चा आगे। यूनिट्स बनते जाएंगे, खर्चे ट्रांसफर होते जाएंगे। महीने में 5 यूनिट्स बने, फिर 10 बने, फिर 20 बने, फिर 100 बने। जैसे जैसे यूनिट्स बनाते जाएंगे हम एक एंट्री पास करते जाएंगे, एफओएच डेबिट और एफओएच क्रेडिट और डब्ल्यूआईपी डेबिट, डब्ल्यूआईपी डेबिट, एफओएच क्रेडिट, ये एंट्री पास करते जाएंगे एस्टिमेटेड बेसिस पर। पहले आपने 200 यूनिट्स बनाए से, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, 200 यूनिट्स बनाए। जरा कौन सा रेट बनाया था, 425 या 425, 200 ज़रब 425, टोटल मैं 2200 पूरे कर दूंगा इंशाल्लाह, जस्ट समझाने के लिए कि खर्चा कैसे मूव कर रहा है। कितना हुआ, 85,000। ये अल्टीमेटली यहां पर खर्चा शिफ्ट होकर इधर पहुंच गया। ठीक है जी। इसके बाद 500 यूनिट्स मजीद बने, खर्चा 500 ज़रब 425 कितना हुआ, 212500। ये भी खर्चा इधर 212500, ये भी ट्रांसफर हो गया। उसके बाद 1500 यूनिट्स मजीद बने, खर्चा ट्रांसफर हो गया। 637500। अब आपको ये बात समझ लग गई, जैसे जैसे यूनिट्स बनते जाएंगे ये वाली वैल्यू क्या होती जाएगी, ट्रांसफर होती जाएगी। बात समझ लग गई जी। 637500। टोटल कितनी हो गई, टोटल खर्चा कितना हो गया, $935,000 ये हो गया टोटल आपका। जिसकी आपने आहिस्ता आहिस्ता करके एंट्रीज ट्रांसफर की, जैसे जैसे यूनिट्स बनते गए आप वैल्यू ट्रांसफर करते गए। 935,000, 9,35,000, 2200 यूनिट्स आपने बनाए। क्या 2200 यूनिट्स की ट्रांसफर होगी, 200 जमा 500 जमा 1500, 2200 यूनिट्स ही बने ना। इनकी वैल्यू यहां पर ट्रांसफर आहिस्ता आहिस्ता करके मुख्तलिफ एंट्रीज के जरिए ट्रांसफर हो गई। अल्टीमेटली ये वैल्यू कहां पर चली जाएगी, अब जरा क्या एंट्री ये यहां पर पहुंची, यहां से
यहां पर वैल्यू ये पहुंची 9,35,000। यूनिट्स कंप्लीट होंगे तो ये एफओएच की वैल्यू आगे कहां पर जाएगी, फिनिश गुड में जाएगी। यहां से होके कहां पर पहुंचेगी, यहां पर, ऐसे ही है। फिर ये बिक जाएंगे तो एंट्री कहां पर पहुंचेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अल्टीमेटली ये खर्चा एफओएच वाला खर्चा कहां पर पहुंच जाएगा, ऑब्वियसली मटेरियल वाला भी लेबर वाला भी पहुंचेगा, लेकिन वहां पर मसला नहीं है। जो सी चीज समझानी है वो एफओएच के ऊपर समझानी है। तो अल्टीमेटली सारे खर्चे पहुंचेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ये एफओएच जो आपने अप्लाइड किया है ये वाला खर्चा यहां पर पहुंचेगा। कितना, 9,35,000 पहुंचेगा। डन। एफओएच का एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है, बोलें जी। एफओएच का एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है, एक्चुअल खर्चा, एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है। जेन्युइनली सारी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट कितना होना चाहिए है, 9 लाख। हमने कितना बना दिया, 9,35 बना दिया। ज्यादा बनाया कम बनाया, तो ज्यादा को क्या बोलते हैं, ओवर या अंडर। इसका मतलब है ओवर अप्लाइड हो गया, ओवर एब्जॉर्ब हो गया। ठीक हो गया, क्या हो गया, खर्चा ट्रांसफर हो गया। एफओएच क्रेडिट हो गया, डब्ल्यूआईपी डेबिट हुआ, उसके बाद फिनिश गुड डेबिट और डब्ल्यूआईपी क्रेडिट, उसके बाद जब ये बिक गया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री फिनिश गुड क्रेडिट, और खर्चा हमारे पास यहां पर 9,35,000 पहुंच गया। अब बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की थोड़ी सी। खर्चा हुआ कितना है, हमने बना कितना दिया। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस में एक्चुअल में खर्चा आना कितना चाहिए है, कितना आना चाहिए, 9,35,000 और 9 लाख आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट कितना बनना चाहिए, कम बन रहा है ज्यादा बन रहा है, ओ यहां पर ज्यादा बन रहा है ना, इसको क्या करना है, अब आपको कम करना है, ठीक करना है। ठीक करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट करूं या डेबिट करूं जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या कर दिया जाए, क्रेडिट। कितने के साथ, 35,000 के साथ क्या कर दिया जाए, क्रेडिट कर दिया। ये तो पता चल गया खर्चा ओवर हो गया, तो खर्चे को क्या करना है, कम करना है। खर्चे को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। या आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब दूसरा हेड कौन सा है, क्या ये वाला हेड बराबर है, क्या ये डेबिट एंड क्रेडिट बराबर है। और हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, बराबर होता है। यू शुड मेक इट बराबर है। तो फिर क्या करूं मैं, 35,000 डेबिट कर दूं या क्रेडिट कर दूं, क्या ये बराबर हो गया। जो एंट्री हमने बनाई उधर कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या किया, क्रेडिट किया, डेबिट एंड क्रेडिट में कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या किया, तो इसको क्या कर दें, डेबिट कर दें, तो एंट्री क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट नहीं क्रेडिट, और एफओएच डेबिट। ये किस चीज की एंट्री बनी, ओवर एब्जॉर्ब की या अंडर एब्जॉर्ब की, ओवर एब्जॉर्ब की एंट्री बन गई। तो मैं यहां पर साथ लिख लेता हूं ओवर एब्जॉर्ब, नोटेड डाउन। और 2-3 बातें यहां पर लिखें, ये वाली ओवर एब्जॉर्ब, ये एक अदद क्या बनाएं, वर्किंग बनाएं कि एक्चुअल खर्चा कितना था, 9 लाख, और एब्जॉर्ब कितना हुआ, 9,35,000। तो ये क्या हो गया, ओवर
एब्जॉर्ब हो गया 35,000, और फिर इसकी एंट्री आपने क्या करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करना है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को करोगे क्रेडिट और एफओएच को क्या करोगे, डेबिट। कितने नंबर एंट्री, ये 13 नंबर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, वो अंडर की 12 नंबर लिख लेंगे, एक लाइन खाली छोड़ लें, 2 लाइन्स खाली छोड़ लें। होप सो यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि जी इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। वेलकम। क्या बात थी, सुबह लेट उठे थे? पहली क्लास यही है? हाँ, पहली क्लास यही है? 5 मिनट पहले निकल पड़ना था, 10 मिनट पहले घर से, क्लास मिस तो ना होती। अब इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, एंड तक नहीं आना। लें जी, फरमाइश आई है वापस टी अकाउंट पर लेकर जाएं। आप जिधर फरमाइश करेंगे हम क्वेश्चन को उधर ले जाएंगे। यहां पर भी एंट्री हमने मुकम्मल करनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट तो एफओएच क्या कर दो, डेबिट कर। आप जैसे कहेंगे हम बी एंड भी लिख देंगे जब लेक्चर एंड होगा तो। और इसको क्या बोल रहे हैं जी हम, ये किस चीज की एंट्री है, ओवर एब्जॉर्ब। सोचना किसके हिसाब से है, कॉस्ट ऑफ सेल में खर्चा ज्यादा चला गया है तो खर्चे को क्या करना है, कम करना है। तो इसका मतलब है खर्चे को कम करना है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। डेबिट नेचर है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स की, ये तो पता है ना कि नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर डेबिट है, उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये क्रेडिट हो गई, तो दूसरा हेड एफओएच है, वो क्या होगा, डेबिट होगा। ये ट्री के अंदर अगर आप इसी तरीके से थोड़ा सा हल्का सा लाइन बना लेंगे कि ये वाला खर्चा यहाँ से होके यहाँ पर पहुँच रहा है, तो आपके लिए भी क्या होगी, बाद में रिवीजन करना आसान होगी, आपको कॉन्सेप्ट भी यही चीज़ सही समझ लग जाएगी। हाइलाइटर हो तो फिर क्या ही बात है, आप मैंने तो हाईलाइट ही किया ना। आज से इंशाल्लाह सेम ड्राइव। फर्स्ट 7 डेज इंशाल्लाह सेम ड्राइव में जाएंगी चीजें। जी बेटा,
मैंने आपको पहले बताया खर्चे मटेरियल के भी जा रहे होंगे, खर्चे लेबर के भी जा रहे होंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट में सारी चीज आ रही होगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडर या ओवर का समझाना है। तो अगर मैं वो वाली चीजें भी मिक्स करूंगा ना, कॉन्सेप्ट समझाते समझाते ही मुझे पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। मटेरियल का खर्चा भी जा रहा होगा, लेबर का खर्चा भी जा रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्क किसका है? FOH। मटेरियल डायरेक्ट है, लेबर भी क्या है? डायरेक्ट है। ये जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर होती है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से जाती है। मुझे इसका पता है डाइस में कितनी लकड़ी लगनी है, उसकी कॉस्ट का भी मुझे पता है कि इसकी कॉस्ट कितनी है। तो ये एक्चुअल में कह लें ये वेरिएबल खर्चा है। क्या है? जो वेरिएबल खर्चा होता है ये नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस के ऊपर अप होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस पर कम होता है। ऐसे ही है, यूनिट्स बढ़ेंगे खर्चा, यूनिट्स कम होंगे तो खर्चा कम हो जाएगा। इसमें एस्टिमेशन की ऐसा जरूरत नहीं है। तो ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से पता है हमें। एस्टिमेशन की जरूरत किसके ऊपर है? फैक्ट्री ओवरहेड्स पर। जब फैक्ट्री ओवरहेड पे है तो फिर मुझे समझाना क्या है? अंडर या ओवर का कॉन्सेप्ट। तो इस वजह से मैंने सिर्फ किसको यूज किया है? फैक्ट्री ओवरहेड को यूज किया है। मैंने दरमियान में डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर को शामिल नहीं किया, ताकि जस्ट एक कॉन्सेप्ट के ऊपर फिक्स हो जाऊंगा। प्रोडक्ट की कॉस्ट में सब कुछ आ रहा होगा, लेकिन FOH इतना जा रहा होगा। ठीक है, क्लियर? डन हो गया? ओवर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट समझ लग गया? अब मैं कुछ वैल्यूज करने लगा हूं चेंज, आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। ऐसे ही है। अब आप बेशक 2 अकाउंट मजीद बना लें, FOH का अकाउंट बना लें और कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बना लें। मैं भी बना देता हूं यहां कहीं पर नीचे। FOH डेबिट, कैश क्रेडिट, एक्चुअल खर्चा कितना? 9 लाख। और FOH एब्जॉर्ब, ये वाला खर्चा है एक्चुअल और इधर आता है एब्जॉर्ब्ड। कितना खर्चा? नंबर ऑफ यूनिट्स सोचते हैं, अज्यूम करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स बने 1900। ठीक है, और एंट्री हो गई आपकी WIP डेबिट और FOH क्रेडिट। ये हो गए FOH एब्जॉर्ब्ड। 1900 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय 425 पर यूनिट। कितनी वैल्यू हम एब्जॉर्ब करवाएंगे? रेट वही वाला एस्टीमेट लगा दिया हुआ है और वो 8,50,000 के हिसाब से लगाया था। एक्चुअल खर्चा भी 9 लाख हो गया होगा। यूनिट्स जो उनसे मर्जी अज्यूम कर लें, 1900 भी कर सकते हैं, 2100 भी कर सकते हैं। अभी 1900 के हिसाब से पहले करके देख लेते हैं क्या कहानी बनी। 807500 8,07,500 हमने खर्चा प्रोडक्ट का पार्ट बनाया है। क्लियर? ये खर्चा अल्टीमेटली कहां पर पहुंचेगा? WIP पे पहुंचा पहला, फिर फिनिश गुड में, फिर फिनिश गुड से सेल होकर कॉस्ट ऑफ सेल। अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहां पर इसका मतलब है 8,07,500 खर्चा पहुंच चुका है। एंट्री में यहां पे सही वाली लिखने लगा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट।
ठीक, होना कितना चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक्चुअल खर्चा जाना चाहिए कितना? 9 लाख। कम एब्जॉर्ब हुआ, ज्यादा? कम एब्जॉर्ब हुआ। मजीद खर्चा बढ़ाना है, कम करना है? बढ़ाना है। मजीद खर्चा बढ़ाने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो आप क्या कर देंगे, इस खर्चे को डेबिट कर देंगे कितने से? 92,500 से डेबिट कर देंगे, और FOH को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। 92,500 कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और FOH क्रेडिट, और ये हो जाएगी 12 नंबर आपकी एंट्री। खब्बा डेबिट ते सज्जा क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे ने, ठीक है। ये डेबिट हुई वैल्यू, ये क्रेडिट हुई, ये ऑपोजिट हेड लिखे गए। ये FOH क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो डेबिट क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस हेड में कॉस्ट ऑफ सेल्स ये वाली डेबिट होगी, ऑपोजिट हेड क्या हो गया? क्रेडिट। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, कोई प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में? टाइम क्या हो गया बेटा? आज शाम को मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक। अगर ग्रुप नहीं बना हुआ अभी तक तो मेल स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप बना लें, फीमेल स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप बना लें, और मुझे उसमें ऐड कर दीजिएगा। मैं PDF का लिंक शेयर कर दूंगा। एक ये फैसिलिटी दे सकता हूं चंद दिन के लिए। जी बन गया हुआ है, बस उसके अंदर मुझे ऐड करेंगे। मैं मैनेजमेंट से कहता हूँ मुझे ऐड करें, और मैं लिंक शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। फीस देनी पड़ती है ना? PRC की भी रहती होगी आपकी अभी, ऐसे ही है ना? अब सख्तियां शुरू हो गई हैं, पुराने जमाने वाली बातें गई, समझें। हाँ जी, आप देखें तो सही, आगे आगे देखिए होता है क्या जी। ऐड हो गया हूं, आज ही किया होगा उन्होंने। चले देख लेते हैं, जो भी है देख लेते हैं। अभी ये वाली कहानियां बाद की हैं, पहले समझ लें कि कहानी क्या चल रही है। अंडर ओवर एब्जॉर्ब की कहानी समझ लग गई, सारा फैक्ट्री का प्रोसीजर समझ लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने यहां पर एक अदद वर्किंग बनाई थी थोड़ी देर पहले, इसकी ओवर एब्जॉर्ब की। तो क्या यहां पर वर्किंग बना सकते हैं अंडर एब्जॉर्ब की भी? एक्चुअल खर्चा कितना है? वही वाली वर्किंग में चेंज कोई नहीं है, 9 लाख, और 8,07,500 क्या है? एब्जॉर्ब है। तो ये देख के ही पता चल रहा है ये क्या है? अंडर एब्जॉर्ब है, कम है। क्या है? देख के पता चल रहा है ना, एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, ये कम है एब्जॉर्ब। तो डिफरेंस लें, और क्या चीज आ गई? 92,500 आ गया, ये अंडर एब्जॉर्ब है। अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री हमें पता चल गई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाना है, FOH को क्या करना है? कम करना है। FOH क्रेडिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएगा। कितने नंबर एंट्री हो गई?
12 नंबर एंट्री हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर एंट्री ये लिखी हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एफओएच क्रेडिट कितने से? 92,500 से है। और पूरी फैक्ट्री की जो जर्नल एंट्रीज हैं ये अब आपके पास हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बाकी खैर है। कल डाइस की मिसाल दी थी, आज आइसक्रीम की ले लें। आइसक्रीम बनानी है, मटेरियल कौन सा? दूध, एसेंस, क्रीम, ये मुख्तलिफ किस्म की क्या चीज़ें होंगी इसकी। और ये क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल होगा। कोई इनडायरेक्ट मटेरियल, कोई मशीन को सही रखने के लिए कोई ऑयलिंग वगैरह ये वो इस तरह की कहानियाँ, वो क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी। और कोई कहानी? आ जाए, यहां पर आते हैं। अगली हेडिंग बनाएं, प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट। क्या हेडिंग बनाएं? प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी बताएं जी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसी हद तक, और फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। फैक्ट्री ओवरहेड, खाली फैक्ट्री ओवरहेड अब नहीं बोलना। अब आप क्या हो गए? अब क्या किस पर पहुंच गए हैं? फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब पर पहुंच गए हैं। डन हो गया जी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब पर पहुंच गए। ये है प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट। तो आपने जो प्रोडक्ट कॉस्ट में चीजें ली हैं, यहां पर जो हमने सिस्टम बनाया था, किधर गया? ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में खर्चा पहुंचा है, अभी फिलहाल फैक्ट्री ये एफओएच का है, लेकिन इसके अंदर क्या मजीद क्या चीज़ आ रही होगी? इसमें डायरेक्ट मटेरियल भी आ रहा होगा और डायरेक्ट लेबर भी आ रही होगी। फिर एफओएच एब्जॉर्ब मिलकर यहाँ पर क्या बन जाएंगे? ये खर्चा, ये सारे का सारा खर्चा है प्रोडक्ट कॉस्ट का, जो WIP के अंदर एड अप होता है। WIP वाले अकाउंट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी ऐड होता है, डायरेक्ट लेबर भी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, और एफओएच एब्जॉर्ब्ड भी। तो ये कौन सा बनते हैं? प्रोडक्ट का पार्ट बनते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ी है, इधर कम और ज्यादा, एक्चुअल से कम हो ज्यादा हो वो मसला नहीं है। ठीक हो गया? तो ये कौन सा खर्चा हो गया? प्रोडक्ट कॉस्ट। और ये कंपैरिजन कब कर रहे होंगे हम? 1 महीने बाद। महीना खत्म होगा, एक्चुअल खर्चे पता चलेंगे, बिजली के बिल आ जाएंगे, एक्चुअल खर्चे का कोई एकदम से खर्चा हो गया वो भी पता चल जाएगा, सारे खर्चे एक्चुअल में पता चल जाएंगे। और महीने के एंड पर हम एक्चुअल खर्चा और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है सारा है वो हम कंपैरिजन करेंगे और एक एंट्री पास करेंगे। तो ये वाला खर्चा एक पीरियड के हिसाब से होगा या प्रोडक्ट का पार्ट बना के लेकर आए हैं? ये पीरियड के हिसाब से ये वाला खर्चा हुआ है। तो ये वाला जो खर्चा, ये वाली एंट्री जो है, ये किससे बिलोंग करेगी? एज अ पीरियड कॉस्ट होगी। जो प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बन रही वो क्या है? सारी की सारी क्या बन जाएंगी? पीरियड कॉस्ट बन जाएंगी, किसी एक पीरियड से बिलोंग करते हुए एंट्रीज।
जी जनाब, रिपीट कर देते हैं जी। प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट का पार्ट बन के आई हैं वो क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट, और बाकी सारी क्या हैं, पीरियड कॉस्ट, किसी पीरियड से बिलोंग करते हुए। प्रोडक्ट बनी, मटेरियल आया, प्रोडक्ट बनी, लेबर लगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और उसके बाद उसके अंदर FOH क्या हुए, एब्जॉर्ब हुए, ये अल्टीमेटली प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बन गई। उसके बाद कोई अंडर या ओवर की कहानी आती है तो वो क्या है, एक सर्टन पीरियड से बिलोंग करेगी। इसके अलावा और भी खर्चे जो होंगे वो किस क्या होंगे, पीरियड से बिलोंग कर रहे होंगे, तो उनको क्या बोल देंगे हम, पीरियड कॉस्ट बोल देंगे। डन। तो प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट पता चल गया आपको, पीरियड कॉस्ट का पता चल गया। कल वाला जो आपने लिखा था यहां पे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके अंदर हल्की सी एडिटिंग करनी है। वो क्या, FOH एब्जॉर्ब्ड। कल तक ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, कल तक जो कहानी थी वहीं तक रखनी थी। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? टाइम अभी है ना हमारे पास? वो इससे पिछली क्लास में पी ली थी, वहां पर ये वाला हाल हुआ था, नजर तब भी लग गई थी, पूछ ले इससे, ये पिछली क्लास में बैठा हुआ था। लिहाजा ये बच्चा गवाह है। मैंने बोला था यार अब क्लास में चाय नहीं पीनी, काम गड़बड़ हो जाता है। फैसलाबादी बच्चों की नजर नहीं बुरी नहीं है, फैसलाबादी बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैंने पिछली क्लास में भी बताया है कि बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं। इतने एक वैरायटी हैगी, अच्छी एक वैरायटी है पढ़ने वाली, उधर बहुत किस्म की वैरायटी है। आ जाते हैं उठ के लाहौर में और ना पढ़ना आता होता है, ना कुछ, ना देना, आते हैं लाहौर आके याशी करते हैं, वालिदैन पैसा खर्चते हैं, बस ये कहानी है। पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत हैं, लेकिन दूसरे स्टाइल के ना पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत हैं वहाँ पे। यहाँ पे तो माशाल्लाह से सारे अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह से पढ़ने वाले। चले आ जाओ जनाब, कितना टाइम है? बस ये 15 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा सवाल करना है हमने इंशाल्लाह। ना जी ना, कल वाली कहानी नहीं है। कल तो अगले कॉन्सेप्ट पे जाना है बेटा। मैंने क्या है, कल अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना है, लिहाजा बेटा ये सारी आज तो सिर्फ कल वाली कहानियां की हैं। और देर से काम करना वो भी शैतान का, नमाज ना पढ़ना टाइम पे वो भी क्या है। सर आपने बोर्ड पे बनाना था। ले जी, फरमाइश आई है बोर्ड पर बनाना था, और ये वाला सवाल पूरा जो है ना बोर्ड पर करवाएं। नहीं ये तो नहीं था जनाब, इज्जत माफ, एक तीर से दो शिकार। PDF नहीं मिलना उसका, देखा खुद बोल रहा है। लें जनाब, ये बस 4-5 टी काउंट हैं। आप लोगों को मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि कल क्या करें, इसका डुप्लीकेट बनाकर लेकर आएं, और ये हो गया कॉपी और ये बन गई डुप्लीकेट।
रुको जरा, सब्र करो। कंट्रोल वी, लें जी। यहां पर ही था ना मसला। ये वाली पावर आपके पास नहीं है। लें जनाब, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सारा डाटा क्या हो चुका हुआ है? वाश हो चुका हुआ है। एक अदद पास पेपर है, ताकि जो उनसी चीजें आपने पढ़ी हैं वो आप सही तरीके से एब्जॉर्ब कर लें। अभी तो सिर्फ सिर्फ क्या चीज थी, हल्की सी अंडरस्टैंडिंग थी। बहुत पुराना सवाल है, 2006 में आया था। मिस्टर आजाद हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द फैक्ट्री लेजर फॉर द क्वार्टर एंडेड। कितने महीने का कहानी है? 4 महीने। 3 क्वार्टर होता है 3 महीनों का। कंट्रोल अकाउंट बैलेंसेस एज ऑन 1 अक्टूबर 2005। ये कंट्रोल अकाउंट कौन से हैं? मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, इनको कंट्रोल किया जा रहा है। 1 अक्टूबर पर है और कहां तक जाना है हमें? तो फिर ये 3 ओपनिंग दिए हुए या क्लोजिंग दिए हुए हैं? ओ सॉरी, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस ऑफ फिनिश गुड 1 अक्टूबर ओपनिंग हुए। क्या हुए? तो फिर ओपनिंग को ओपनिंग की जगह पर फिट इन कर देना चाहिए। ठीक है, 49,500, 60,100 और 1,15,400। 49,500 कहां पे जाएगा? मटेरियल का बीडी। WIP का बीडी 60,100 और फिनिश गुड का बीडी 1,15,400। लिखे ना जल्दी जल्दी, डुप्लीकेट नहीं बना के लेकर आया ये बच्चा। ओपनिंग आ गए, लिख लिया सारों ने? नहीं तो अब टी काउंट बना लो, टी काउंट बना लो, अब बना लो। देर लगती है टी काउंट बनाने में। ये जनाब, ये देखिए, मुझे लग गई समझ आपकी। आ जाए जी। डायरेक्ट, ये कौन सा अकाउंट आ गया? मटेरियल, बीडी। एक कौन सा अकाउंट है आपके पास? WIP। और एक कौन सा अकाउंट है आपके पास? फिनिश गुड। अब आपके पास नॉलेज सारे का सारा होना चाहिए बस। बीडी कितना आया? 49,500। WIP का बीडी 60,100। फिनिश गुड का बीडी 1,15,400। तीनों बीडी लिख दिए। ऐसे टी काउंट बना के लिख दिए, जैसे मर्जी टी काउंट बनाया आपने, लिख लिए। नेक्स्ट, मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज की एंट्री, मटेरियल अकाउंट डेबिट और कैश 1,08,000। मटेरियल डेबिट और कैश क्रेडिट। डन हो गया, सही जगह पे लिखी गई। नेक्स्ट एंट्री, डायरेक्ट वेजेस 50,200। डायरेक्ट वेजेस पहली एंट्री होती है उसकी, पेरोल, डेबिट और कैश। और उसके बाद डायरेक्ट लेबर कहां पे जाती है? वर्क इन प्रोसेस में। ठीक है जी। तो 50,200 पहले नंबर पर पहुंच जाएगी पेरोल में।
पेरोल डेबिट और कैश क्रेडिट 50,200, और फिर ये कहाँ पे चली जाएगी, WIP में भी डायरेक्ट लेबर पहुंच जाएगी 50,200, और ये 50,200 पहुंच गई डायरेक्ट लेबर। ठीक है जी, मैं डायरेक्ट भी यहां पर लिख सकता था, WIP में डायरेक्टली लिखा जा सकता था क्योंकि डायरेक्ट वेजेस की इंफॉर्मेशन दी हुई है। और रिक्वायरमेंट कौन सी है, मटेरियल अकाउंट बनाना है, WIP, फिनिश गुड, फैक्ट्री ओवरहेड और कॉस्ट ऑफ सेल। उसने पेरोल अकाउंट रिक्वायर नहीं किया। इसका मतलब है आप पेरोल बनाएं या ना बनाएं, इट्स अप टू यू, रिक्वायरमेंट में नहीं है तो आप पेरोल अकाउंट को गायब कर सकते हैं। नेक्स्ट कहानी, पेमेंट फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, क्या एंट्री हो जाएगी, FY डेबिट और कैश पेमेंट हो गई है 30,900 की। ठीक है, एक और अकाउंट हमारा कौन सा बनेगा, FOH का बनेगा। अब यहां पर मैं भी वो उस तरतीब से नहीं बनाता, FOH डेबिट और कैश 30,900, अब एंट्री हो रही है। ठीक है जी, FOH डेबिट और कैश क्रेडिट, वेल डन। नेक्स्ट एंट्री, डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड FY डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने से, 42,000। FOH डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 40,200 थी, 42,000 था। ठीक है जी, मैंने कहा था ना अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले। जाग रहे हैं सारे। लें जी, नेक्स्ट एंट्री, अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। जोन सी इंफॉर्मेशन गिवन होती है पेपर में, जस्ट उसको उसकी प्लेस के ऊपर लिख देना होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, कौन कौन सा, रॉ मटेरियल एंड, एज एट 31 दिसंबर इतना था 50,300 और 1,25। क्या ये CD दिए हुए हैं, किस किस का, मटेरियल और फिनिश गुड का, 50,300 और 1,25 800, यानी कि मैं यहां पर CD लिख दूं 50,300 और दूसरा फिनिश गुड का CD लिख दूं 1,25,800। जोन सी इंफॉर्मेशन है पढ़ते जाएं और उसको उसकी रेलेवेंट प्लेस के ऊपर लिखते जाएं। अगर आप ये सोचेंगे ना मुझे फलानी चीज मिल जाए, फलानी चीज मिल जाए, फलानी चीज मिल जाए, फिर सवाल सॉल्व नहीं होना। तरतीब से पढ़ते जाओ, उसको उसकी रेलेवेंट प्लेसेस के ऊपर लिखते जाओ, एंड में पता चल जाएगा कौन सी चीजें छुपी हुई हैं, और छुपी हुई चीजों को ढूंढ के क्या करोगे, रिलेट करके लिख दोगे। लें जी, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्या एंट्री होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, सोल्ड नहीं लिखा हुआ। चीजें बन गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फिनिश गुड डेबिट और WIP क्रेडिट वाली एंट्री है। चीजें बनी हैं, बिकी नहीं। तो 222,500, अब आपने एंट्री समझ ली और आप लेकर गए इसको कौन सी जगह पर, एक जगह पे या दो जगह पे, दो जगह पे, फिनिश गुड डेबिट और WIP क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 222,500, 222,500। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी, मैं एडजस्टमेंट नंबर भी लिख देता हूं, 2 नंबर एडजस्टमेंट थी। ठीक है जी, क्रॉस रेफर करने के लिए 222,500, वैसे तो अमाउंट से भी पता चल रहा है। नेक्स्ट एंट्री बताओ जी। अब अगली कहानी आ गई। पहले एब्जॉर्प्शन किस हिसाब से हुई थी, जो अभी मैंने समझाया वो किस हिसाब से हुई थी, कोई एक रेट था,
अब किसी भी तरीके से एस्टिमेशन लगवाई जा सकती है आपसे, कोई भी लिंकिंग दी जा सकती है। क्या लिंकिंग दी है? 160% ऑफ FOH एब्जॉर्ब। FOH एब्जॉर्ब की एंट्री अभी पड़ी है। FOH एब्जॉर्ब की एंट्री WIP डेबिट और FOH क्रेडिट। एब्जॉर्ब की एंट्री 160% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस क्या लिखी हुई हमने WIP में? लिखी हुई है 50,000। इसका क्या कह रहा है वो? 160%। मालूम कर सकते हैं क्या एंट्री हो जाएगी? WIP डेबिट और FOH एब्जॉर्ब्ड। कह सकता हूं ये 50,200 को 160% से मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे उठा के कर दो बस, और कुछ भी नहीं है, और कुछ इजाफी काम नहीं है। कितनी? 80320। ये दो अकाउंट में आएगी या एक अकाउंट में? दो अकाउंट। FOH को क्या कर दूं? क्रेडिट। WIP को क्या कर दूं? डेबिट। 80,320। खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट। ये हो गया आपका FOH एब्जॉर्ब। जी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? एंट्री की समझ लग गई है बच्चों? WIP और FOH की दोनों साइडों पे समझ लग गई? कैसे कैसे क्वेश्चन करना है पेपर का वो भी समझ लग रहा है? पेपर करना मुश्किल काम नहीं है, ये एक पास पेपर का ही सवाल है। नेक्स्ट क्या एंट्री है जी? कुछ स्पेशल एंट्रीज भी होंगी जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी हुई। डीजल कॉस्टिंग 2000 इंक्लूडेड इन द फैक्ट्री ओवरहेड वाज ट्रांसफर टू दी फॉर यूज इन। डीजल जो कहां का हिस्सा था? FOH का हिस्सा था, फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल था। कहां पर भेज दिया आपने? हेड ऑफिस में भेज दिया। नई एंट्री आती कम से कम ये तो समझ रहा है ना FOH में गलत पड़ा हुआ है जी, ये समझ लग रहा है ना? तो हेड ऑफिस डेबिट कर दो और FOH को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। ज्यादा ये हो सकता है। ठीक, एंट्री भी यही है। कहां पे मौजूद है गलत? अब फैक्ट्री के लिए आया था, इस 30,900 में मौजूद होगा। फैक्ट्री में यूज नहीं हुआ, इसका मतलब है FOH में शामिल नहीं होना चाहिए। तो FOH में शामिल किया हुआ क्या कर दो? निकाल दो। यहां से निकालना है तो क्रेडिट कर दो। 2000 क्रेडिट और क्या चीज कर दो? या तो इसके अंदर एडमिन एक्सपेंसेस हो सकते हैं डेबिट, या इसके अंदर क्या हो सकता है? हेड ऑफिस को डेबिट कर सकते हैं। दो ऑप्शन आप जो सी मर्जी लिख दें या दोनों लिख दें। क्लियर हो गई? एंट्री समझ लग रही है? FOH क्रेडिट और एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी? ये 4 नंबर एडजस्टमेंट थी। मैं यहां पर क्रॉस रेफर कर देता हूं। एडजस्टमेंट नंबर 4। नेक्स्ट एंट्री। सवाल कभी भी परेशानी लेकर नहीं होता। परेशान सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, घबराने वाले तो हैं ही नहीं। अब बिल ऑफ रिपेयर जब ये मुकम्मल करवा लेने, देखो कोई बात नहीं। अगली क्लास कौन सी टाइम पे शुरू हो जाए? वो वैसे ही 15 मिनट बाद शुरू होती है, मुझे पता चल गया है। सर आपकी भी तो होगी कोई अगली क्लास। रुको जरा, सब्र करो। दो एडजस्टमेंट है, बाकी का काम आप खुद करेंगे। A bill of repair amounting to rupees 12,000 undertaken at the factory remained unpaid at the end of the quarter. क्या एंट्री होगी? मैंने पढ़ाई हुई है। रिपेयर सबसे पहले सोचो, रिपेयर है कौन सी जगह की? फैक्ट्री से रिलेट करती है। फैक्ट्री का क्या फिर ये इनडायरेक्ट खर्चा हुआ?
इनडायरेक्ट खर्चा कहां पर जाना चाहिए? एफओएच में जाना चाहिए, अभी पे तो फिर एफओएच डेबिट और पेएबल, कहानी खत्म। 12,000 की एंट्री एफओएच डेबिट और पेएबल क्रेडिट आ जाएगी। एडजस्टमेंट नंबर 5 हो गई जी, और एफओएच में ही लिखी है ना, कहीं और तो नहीं लिख दी जी। मैंने एंट्रीज पढ़ाई थी आपको, एफओएच डेबिट कैश क्रेडिट, एफओएच डेबिट बैंक क्रेडिट, एफओएच डेबिट पेएबल क्रेडिट, एफओएच डेबिट एडवांस क्रेडिट पढ़ाई थी, ठीक है। तो अब एक खर्चा जो पे नहीं हुआ क्या पहले से लिखा गया हुआ है? ये वाला खर्चा कौन सा लिखा गया हुआ है? एफओएच डेबिट और कैश क्रेडिट पे हो चुका है। एक खर्चा नहीं लिखा हुआ जो अभी पेएबल है, तो लिखना चाहिए ना, पेमेंट बाद में हो जाएगी। एफओएच डेबिट और पेएबल क्रेडिट एक एंट्री होगी। अब क्लियर होगी कहानी? जहां पर कंफ्यूजन हो पूछ लिया करें। अभी कंफ्यूजन अगर आगे लिंगर ऑन होगी तो कहानी क्या होगी? खराब होगी। मटेरियल कॉस्टिंग वाज डिस्ट्रॉयड बाय रेन, इस पे बात कल होगी इंशाल्लाह। शुक्र है? क्या है? शुक्र है, मुक गया कहानी। कल ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा और आधा चैप्टर भी मुकम्मल हो गया है। कल अगली बातें करेंगे, ये वाला सवाल मुकम्मल करके यहीं से आगे चलेंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम।